नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में गोदावरी नदी और उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपकी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी हैं वो हम देखने वाले हैं। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये गंगा के बाद। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के अंदर एक जिला है नासिक, और नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से ही इसका उद्गम होता है। महाराष्ट्र से होते हुए तेलंगाना में एंटर करती है और तेलंगाना छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से होते हुए आंध्र प्रदेश में जाती है और बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है और डेल्टा का निर्माण भी करती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी के या कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स चाहिए तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है 7888774245 व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके ये पा सकते हैं। फिलहाल मात्र 49 में इंडियन ज्योग्राफी आपको ये क्लास नोट्स मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स है, तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। गोदावरी की कुछ बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जैसे डरना नदी हो गई जो दाईं तरफ से गोदावरी नदी में मिलती है। परवरा नदी ये भी दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। मंजीरा ये भी दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। अब बाईं ओर से वेन गंगा इसमें आकर मिलती है। याद रखिए, एक नदी है पेन गंगा और वर्धा। पेन गंगा वर्धा का सम्मिलित जो पानी है पहले वेन गंगा नदी में मिलता है, तब वेन गंगा नदी गोदावरी नदी में मिलती है। इसके बाद इंद्रावती और सबरी हो गया। ये सभी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं गोदावरी की। एक प्राणहिता नदी के बारे में आपने सुना होगा। अभी हमने जो वेन गंगा, पेन गंगा और वर्धा नदी की बात की, इन तीनों के सम्मिलित रूप को प्राणहिता नदी कहा जाता है। गोदावरी नदी के किनारे ही नासिक के अंदर कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला तो हम जानते ही हैं कि 12 साल में एक बार लगता है। ये कुंभ मेला उज्जैन में भी लगता है, क्षिप्रा नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे लगता है, और प्रयाग में गंगा यमुना का जहाँ संगम होता है वहाँ भी ये लगता है। नर्मदा नदी भारत के 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में और सबसे कम महाराष्ट्र में बहती है। उद्गम इसका कहाँ से होता है? अमरकंटक चोटी से इसका उद्गम होता है, और ये अमरकंटक चोटी मैकाल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। और ये अमरकंटक चोटी जो है ना, एक जिला है अनूपपुर, वहीं पर यह स्थित है। और डिटेल में अगर बताऊं, अमरकंटक चोटी पर एक नर्मदा कुंड है, वहीं से ये पानी आ रहा है। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है, और इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में ये जो रिफ्ट वैली है उसी के अंदर ये बहती है, और गुजरात के भरूच के पास खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है और वहीं पर एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। सबसे पहले यह मध्य प्रदेश में 1079 किलोमीटर चलकर, उसके बाद मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर पर 35 किलोमीटर और गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर पर 39 किलोमीटर चलकर तब आगे गुजरात में एंटर करती है और 159 किलोमीटर ट्रैवल करके खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। नर्मदा की कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो सहायक नदियाँ हैं, सबसे पहले देखते हैं बाईं ओर से कुछ मिलने वाली सहायक नदियाँ। ये बंजर हो गया, शेर हो गया, शक्कर हो गया, दूधी हो गया, तवा हो गया, गंजाल हो गया, गोई हो गया, करजन हो गया। और दाईं तरफ से इसमें हिरन आकर मिलती है, तेंदोनी आकर मिलती है, बरना, कोलार, हथनी और सांग, ये सभी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं नर्मदा नदी की। 2 बहुत फेमस वाटरफॉल हैं जो नर्मदा नदी के कारण बने हुए हैं, कपिल धारा वाटरफॉल और धुआंधार वाटरफॉल, दोनों ही मध्य प्रदेश में हैं। नर्मदा नदी पर कुछ महत्वपूर्ण बांध भी बनाए गए हैं, जैसे सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में है, ओमकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में है, बरगी डैम ये भी मध्य प्रदेश में है, और महेश्वर डैम जो है ये भी मध्य प्रदेश में है। भारत का एक मंदिर आपने सुना होगा, ओमकारेश्वर मंदिर, बहुत फेमस प्रसिद्ध मंदिर है। ओमकारेश्वर धाम कह दिया जाता है, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से ये एक है। ये भी इस नर्मदा नदी के किनारे है मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, जो 3 साल 3 महीने 13 दिन में पूरी की जाती है। ये परिक्रमा अगर शुरू करनी है या तो आप अमरकंटक से शुरू कर सकते हैं या ओमकारेश्वर जो धाम है यहाँ से शुरू कर सकते हैं, और दोबारा से घूमकर उसी जगह पर आएंगे आप, तो आपकी ये परिक्रमा पूरी मानी जाएगी। ताप्ती नदी और उससे संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी परीक्षा के लिए, सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अंदर एक जिला है बैतूल जिला, उसी जिले के अंदर एक जगह है मुल्ताई, ये पठारी क्षेत्र है। इसी मुल्ताई नामक स्थान से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। नर्मदा की तरह ये भी भ्रंश घाटी में बहती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो आपने पढ़ी थी ना, उसी के दक्षिण में ये बहती है। ये भी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नर्मदा नदी के बाद इसी का नंबर आता है लंबाई के मामले में, मतलब दूसरे स्थान पर यही है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है वो नर्मदा है, और ताप्ती दूसरे नंबर पर आती है।
प्यारे बच्चों, अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी के या कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स चाहिए तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है 7888774245 व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके ये पा सकते हैं। फिलहाल मात्र 49 में इंडियन ज्योग्राफी आपको ये क्लास नोट्स मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स है, तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ताप्ती नदी भी अपना पानी खंबात की खाड़ी में गिराती है और वहीं पे एस्चुरी का निर्माण करती है। मतलब अपने साथ जो भी अवसाद लाती है ये समुद्र में गिरा देती है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ जैसे पूर्णा, बाघुर, बोरी और गिरना है। काकरापारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है गुजरात के अंदर, ये ताप्ती नदी के किनारे ही है। और उकाई बांध ये भी गुजरात के अंदर है, इसी ताप्ती नदी के ऊपर, सूरत के पास। और सूरत शहर भी बच्चों इसी ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। कृष्णा थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है, मतलब गंगा और गोदावरी के बाद तीसरी सबसे लंबी भारत की नदी कृष्णा ही है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के अंदर एक ज़िला है सतारा, उसी ज़िले के अंदर महाबलेश्वर से ही इसका उद्गम होता है। कृष्णा की कुछ सहायक नदियाँ जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं, जैसे दाईं ओर से यहाँ पर देख रहे हैं कोयना नदी आकर मिलती है। कोयना नदी के ऊपर कोयना बांध भी बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पंचगंगा नदी भी दाईं ओर से कृष्णा में मिल जाती है। और उसके बाद दूध गंगा नदी आपने सुना होगा, ये भी दाईं ओर से मिलने वाली नदी है। घाट प्रभा नदी ये भी दाईं ओर से कृष्णा में मिलती है। माल प्रभा नदी ये भी दाईं ओर से मिलती है। और बहुत इंपॉर्टेंट तुंगभद्रा नदी जो दो नदियों के संगम से मिलती है, तुंग और भद्रा, और ये मिलने के बाद तुंगभद्रा नाम से जानी जाती है और ये दाईं ओर से कृष्णा में मिल जाती है। उसके बाद बाईं ओर से दो बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं। भीमा नदी ये बाईं ओर से मिल रही है कृष्णा में, और जो सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कह सकते हैं कृष्णा की, ये भीमा नदी है। मूसी नदी, हैदराबाद जो शहर है ये मूसी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। इसके बाद डेल्टा बनाती हुई कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। नागार्जुन सागर डैम ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है, बहुत फेमस बांध है ये। श्रीसाइलम बांध ये भी आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बॉर्डर पर है और कृष्णा नदी के ऊपर ये भी बहुत फेमस है परीक्षा की दृष्टि से। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु इन दो राज्यों में बहती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। उद्गम इसका कर्नाटक के अंदर एक जिला है कुर्ग जिला, जिसे कोडेगू जिला भी कहते हैं। उसी जिले के अंदर जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं यहीं से इसका उद्गम होता है। और डिटेल में बताऊँ तो यहाँ पे एक जगह है ताल कावेरी, यहीं से ये नदी निकलती है। तमिलनाडु में जाने के बाद बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए ये अपना पानी गिरा देती है। इसकी कुछ बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं, जैसे हेमवती नदी है, काबिनी नदी है, भवानी नदी है, अमरावती नदी है। दो बहुत फेमस जलप्रपात भी याद रखने हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात जो कर्नाटक में पड़ता है, और दूसरा होगेनकल वाटरफॉल जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ता है। कृष्णा सागर बांध और मेट्टूर बांध ये बहुत फेमस बांध है जो कावेरी नदी के ऊपर है। महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में बहने वाली नदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के अंदर सिहावा से होता है और यह नदी उड़ीसा के कटक के पास जाकर डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। इसकी टोटल लंबाई 851 किलोमीटर लगभग है। हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे लंबा बांध है वो इसी नदी के ऊपर बना हुआ है और उड़ीसा राज्य में है। बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो आपको याद रखनी है, शिवनाथ, हसदेव, मांड, जोक और तेल। दूसरी नदी है लूनी नदी, इसे लवण नदी भी कहा जाता है। राजस्थान में अजमेर के पास से ये नदी निकलती है। इस नदी की लंबाई 320 किलोमीटर है और लूनी नदी गुजरात में जाने के बाद कच्छ के रण में जो दलदली स्थान है वहाँ विलुप्त हो जाती है, अर्थात ये समुद्र तक नहीं पहुँच पाती। साबरमती नदी, इस नदी का उद्गम राजस्थान में होता है और गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। अहमदाबाद जो शहर है गुजरात का, ये साबरमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अंदर विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। माही नदी की लंबाई 553 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में जाने के बाद यू टर्न लेकर ये गुजरात में एंटर करती है और खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। बहुत सारे एनिमेटेड वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, आपकी तैयारी एग्जाम की बहुत अच्छी हो जाएगी। और क्लास नोट्स लेना ना भूलें। थैंक यू।